जय श्री कृष्ण दोस्तों। द्वापर युग में महाभारत के महासंग्राम में काफी चमत्कार और रहस्यों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये तो सत्य है कि महाभारत के युद्ध में अनेकों प्रकार के छल कपट का प्रयोग किया गया था। हम सभी को पता है कि धृतराष्ट्र पुत्र सभी कौरव अधर्मी थे, इसलिए उन्हें जब अपनी पराजय दिखाई दे रही थी तो युद्ध में उन्होंने छल का सहारा लेना शुरू कर दिया। इस छल की शुरुआत अभिमन्यु की मृत्यु से हुई थी और युद्ध के नियमों के तहत जब एक पक्ष युद्ध के नियमों को तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष भी युद्ध के नियमों को तोड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि कौरव छल अवश्य करेंगे, इसलिए उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेज दिया था ताकि कौरव योद्धा छल से अभिमन्यु का वध कर सकें और पांडवों को भी छल करने का मौका मिल जाए। इस युद्ध नीति का उपयोग कर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सूझबूझ से पांडवों को मार्गदर्शन देते हुए छल के सहारे से उन्होंने अनेकों कौरव महारथियों का वध करवाया था। महाभारत के युद्ध में छल और कपट का ये सिलसिला यहाँ तक पहुँच जाएगा जिसकी कल्पना स्वयं नारायण ने भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, एक बार महाभारत काल यानी कि द्वापर युग में त्रेता युग यानी कि रामायण काल का योद्धा आ गया था। त्रेता युग का वो पराक्रमी योद्धा कोई और नहीं बल्कि विभीषण था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को लंका का लंकापति बना दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि विभीषण महाभारत काल में क्यों आया था? क्या वो युद्ध करने आया था? अगर विभीषण ने युद्ध किया भी तो किसके पक्ष में किया, और तब क्या हुआ जब विभीषण का भगवान श्री कृष्ण से सामना हुआ? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें स्वयं प्रभु द्वारा आजीवन काल तक अमर रहने का वर मिला हुआ था। कहते हैं कि ये चिरंजीवी कलयुग की समाप्ति तक जीवित रहने वाले हैं। इन चिरंजीवियों को भगवान नारायण के कल की अवतार का दर्शन भी मिलेगा। भगवान परशुराम और पवन पुत्र हनुमान जी की तरह लंकापति विभीषण को भी इन्हीं चिरंजीवियों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं की तरह विभीषण भी आज भी जिंदा है और लंका की गुफाओं में इन्हें देखने का दावा भी किया गया है। द्वापर युग में विभीषण के होने के संकेत मिलते हैं। महाभारत काल के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी से विवाह होने के बाद पांडवों की मित्रता पांचाल नरेश से हो गई थी, जिसके कारण पांडव और अत्यधिक प्रचंडकारी और शक्तिशाली हो गए थे, जिसका मुख्य कारण था पांडवों की सेना का विस्तार। अब कौरवों को पता था कि पांडव लाक्षागृह से बच निकले हैं और उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया है। तब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर वापस बुलाया, लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र के सामने बहुत बड़ी उलझन आ गई थी। एक तरफ महाराज धृतराष्ट्र को मजबूरन युधिष्ठिर को युवराज बनाना था, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो उनका पुत्र नाराज हो जाता। इसलिए धृतराष्ट्र ऐसा नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र नाराज हो जाए। इसीलिए इस मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने एक तीसरा मार्ग निकाला और पांडवों को खांडवप्रस्थ सौंप दिया। इसके बाद पांडवों की असली परीक्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि खांडवप्रस्थ एक साधारण स्थान नहीं था। वहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह सकता था, क्योंकि खांडवप्रस्थ एक जंगल था। इस जंगल में भयानक जंगली जानवर रहा करते थे। यहाँ की जमीन एकदम बंजर थी। यहाँ पर मरे हुए जानवरों के मांस भी इधर उधर पड़े रहते थे। इस परिस्थिति को देखते हुए भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि भ्राताश्री, इस बंजर जगह पर हम कैसे रह पाएंगे? काकाश्री ने उस दुर्योधन को हस्तिनापुर का महाराज बनने के लिए हमें खांडवप्रस्थ सौंप दिया, जिससे उनकी प्रतिज्ञा भी न टूटे और दुर्योधन भी युवराज बन जाए। अब हम क्या करें? तब अर्जुन ने कहा कि परेशान मत होइए भ्राता भीम, हम माधव से बात करेंगे। इसके बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ महादानव की सहायता से उस शहर का वातावरण ही बदल दिया। इसके बाद ये शहर मायावी शहर हो गया, जिसे दूसरा स्वर्ग कहा जाने लगा। ये देखकर दुर्योधन भी हैरान रह गया। उसके बाद इस शहर का नाम खांडवप्रस्थ से बदलकर इंद्रप्रस्थ रख दिया गया। इस प्रकार निर्माण हुआ एक अत्यंत भव्य नगर इंद्रप्रस्थ का। इंद्रप्रस्थ के गृह प्रवेश का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद वहाँ के महाराज यानी कि पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का निर्माण करवाया।
इस यज्ञ में युधिष्ठिर ने विभिन्न देशों के राजाओं और महारथियों को आमंत्रित किया था। महाभारत के कुछ अध्यायों के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इस यज्ञ में एकलव्य भी आया था, क्योंकि वो संग वीरपुर का नरेश था। इसी राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध भी किया था, क्योंकि इसी यज्ञ में शिशुपाल ने अपनी मर्यादाओं को लांघ दिया था और वो भगवान श्री कृष्ण को काफी ज्यादा अपमानित कर रहा था। ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर के इसी यज्ञ में लंकापति विभीषण भी आए थे। विभीषण ने वहां पहुंचकर इंद्रप्रस्थ के दर्शन किए और उन्होंने महल के कोने कोने को अच्छी तरह से देखा। उसके सौंदर्य को देखकर विभीषण भी दंग रह गए थे। लेकिन विभीषण ने देखा कि सभी राजा युधिष्ठिर के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। वो अपने आप को युधिष्ठिर से कम आंक रहे थे। इसके साथ ही सभी राजा युधिष्ठिर के आगे अपने सिर झुकाए खड़े थे। लेकिन लंकापति विभीषण ने युधिष्ठिर की इस सत्ता को स्वीकार नहीं किया और न ही उन्होंने युधिष्ठिर के आगे अपना सिर झुकाया। जब अन्य देश के राजाओं ने विभीषण से इसका कारण पूछा कि महाराज, आप युधिष्ठिर का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी सत्ता को स्वीकार कीजिए, तब विभीषण ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर पूरी इंद्रप्रस्थ में मौजूद राजा सब हैरान रह गए थे। विभीषण ने जवाब देते हुए कहा कि वो भगवान श्री राम को ही अपने प्रभु और अपना आराध्य मानते हैं। वो सिर झुकाएंगे तो केवल भगवान श्री राम के सामने ही, इसके अलावा धरती के किसी भी राजा के सामने वो अपना सिर नहीं झुका सकते और न ही वो किसी के आगे ऐसे नतमस्तक हो सकते हैं। विभीषण ने एक और बात कही कि वो इंद्रप्रस्थ इसलिए आए हैं क्योंकि युधिष्ठिर ने उनको आमंत्रित किया है। एक राजा होने के नाते वो यहाँ पर उपस्थित हैं, नहीं तो वो यहाँ पर नहीं आते। इसलिए वो युधिष्ठिर की अधीनता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। विभीषण ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो अपने आप को पहले ही भगवान श्री राम के अधीन कर चुके हैं। उनकी इसी भक्ति को देखकर राम जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया है। इसलिए श्री राम को छोड़कर वो किसी को अपना महाराज नहीं मान सकते। इसके बाद इंद्रप्रस्थ में आगमन होता है स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण का, जो कि अपने भाई बलराम और अन्य भाई बंधुओं के साथ आए थे। उनको आता देखकर युधिष्ठिर भी अपने सिंहासन से खड़े हो गए थे। इसके बाद सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण और बलराम के स्वागत सत्कार में लग गए थे। वहां पर मौजूद सभी लोगों ने श्री कृष्ण के समक्ष अपने सिर को झुकाया, लेकिन विभीषण ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्हें पहले से ही पता था कि उनके आने से पहले इंद्रप्रस्थ में किस बात को लेकर बहस हो रही थी। इसलिए अपने वास्तविक रूप का दर्शन करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया रची, जिसके कारण विभीषण को भगवान श्री कृष्ण में, श्री राम और बलराम में उन्हें लक्ष्मण के दर्शन होने लगे। विभीषण दंग रह गए। यहाँ पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी कैसे आ सकते हैं? थोड़ी देर बाद विभीषण को समझ आया कि ये उन्हीं दोनों के अवतार हैं जिन्होंने द्वापर युग में जन्म लिया है किसी विशेष कार्य हेतु। जिसके बाद विभीषण की आंखें नम हो गईं और वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। विभीषण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने विभीषण को उठाया और अपने गले से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने विभीषण से कहा कि मुझे खुशी है कि जिस तरह त्रेता युग में तुम मेरे असीम भक्त थे, आज भी तुम वैसे ही मेरे भक्त हो। इस बात से मैं काफी प्रसन्न हूँ। इसके बाद विभीषण भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेते हैं और यज्ञ संपन्न होने के बाद लंका लौट जाते हैं। विभीषण को रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों में माना जाता है। वे रावण के भाई होने के बावजूद भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए भी श्री राम जी की भक्ति की तथा रावण के बाद लंका पर शासन किया था। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही अगर आपको रामायण और महाभारत काल से जुड़ी अनसुनी कहानियों को सुनने में दिलचस्पी है तो आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।